राम राम भाइयों। आज आप यहाँ सूरतगढ़ ब्रांच नहर गांव माने वाला पुल पर आज थाना एक पुल की हालत दिखावा जो ग्रामीणा ने किसाना ने बहुत ही भी पुल दिक्कत होने लग रही है, क्योंकि 7-8 महीना पहला ही नहर को निर्माण कार्य चलन लग रहा तो अटे जगह डंफर आ बे टपता और बांगी वजह वो पुल टूट गयो। और परली साइड है जो मानाड़ो गांव है बांगा किसान है जका इला पास जी बांगी जमीन है खेती करने आवे तो बने बहुत ही दिक्कत को सामनो करनो पड़न लग रहा है। थाने पहले तो आ नहर दिखावा, आ सूरतगढ़ ब्रांच नहर है अपने, और ई नहर के ऊपर ही काम माने वाला बसड़ो है बिंग जो पुल है जो कि बिंगी हालत थाने दिखावा। ग्रामीण भी इकट्ठा हो रहे हैं, बाऊ भी मिलावा थाने और पूछा काम की समस्या जो की है कितनी की है और लेके चलना ग्रामीण ताई। वो गांव माने वाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर को गांव है, और आज की सूरतगढ़ ब्रांच नहर है पूरी भरेड़ी चालन लाग रही है। और इन भरेड़ी नहर के ऊपर जगह लोग कितो जोखिम भरो कदम उठा गए, इन पुल के ऊपर गुजरे टेम्पुड़ा है जगह बसा है या गाड़ियां हैं, और रात ने कोई अनजान आदमी भी आवे तो देखो तो पुल की हालत देखो। कोई भी शासन प्रशासन को अधिकारी आगे अभी तक इन पुल की कोई सूद अभी तक ली को नहीं कनी ना कनी जानकारी ली है। काल परसों ये किसान को जो बल्द गाडो है माँ पड़ गयो नहर गए अठू पड़ियो सीधो ही वो जाके खेत में जान लग रहा, नर चुकाई को काम चलन लग रहा बंगो। और पूछा हटे गांव मानने वाला का जगह ग्रामीण है इकट्ठा हो रहा है। आ देखो दे वो देखो पुल की हालत देखो दे, इतनी की जगह अंदर वो भी एक टेम्पू भी आने लग रहा है बिना देखो, तो टेम्पू आने लग रहे हो वो भी अठू ही टप्पा को भी लगा है। इन पर रोक के पूछांगा भी कठू आयो है तू किया आने लग रहा है और कोई जगह को नहीं के चलो इन पूछा। हाँ भाई बंद करो बंद करो। हाँ भाई राम राम भाई जी। कठू आने लग रहे हो और रस्तो को नहीं और टूट रहे एक माँ गिर गया जैसे जय सरवान लागे तो और रास्ता को नहीं और रास्ता कोई नहीं, कच्चा रास्ता है एक। तो टेम्पू भी ने पर ने दूसरे काम हो गए भी लाश को दे नहर की हालत देखो दे कच्चा रास्ता टेम्पू जान को नहीं जान लाग कच्चा रास्ता। तो ये जगह साधन वाले थे के मांग करो सरकार भी पुल बनना चाहिए कितना दिन बन जाना चाहिए पुल जल्दी बनना चाहिए। तो ये जगह टेम्पू वाला है जगह ये भी सवारी गांव की मानने लगी है जबकि पुल के रास्ते यहाँ जाना पड़े। और आज गांव गान पूछा समस्या कितना दिन चलन लग रही है और वो पुल कदगो टूटे है कितना का अधिकारी है जगह ने पूछे अभी तक आगे और पूछा पहला। हाँ राम राम भाई जी, आप पुल की समस्या कितना दिन चलन लग रही है? राम राम भाई जी, इसकी समस्या तो काफी दिन से 1 साल भर हो गया टूटे हुए को चल रहा है, पर पहले भी ये खस्ता हालत में था क्योंकि पुल को बने हुए को भी 66 साल करीब हो चुके हैं। तो अभी 1 साल से ही ऐसे टूटा पड़ा है, डे बाई डे इसमें हादसे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बैलगाड़ी आपने न्यूज में देखा ही होगा गिरा हुआ था, उनके चोट हुई। अभी ये था कि खुशकिस्मती ये थी कि उस दिन पानी नहीं था, अभी जैसे पानी आ गया है। अभी खेतियों का काम भी है, नरमा चुगाई पर चल रहे हैं साधन और कोई रास्ता नहीं, इधर से आना जाना पड़ता है। ये आप देख रहे हो आया है दिन रात यहीं से गुजरते हैं। अभी पानी भी है, निकलने के लिए थोड़ी सी जगह है, जान हथेली पर रख के निकलते हैं। अभी हमने हर जगह पे एप्लीकेशन लगाई है, कोई आश्वासन दे जाता है, साल भर से यही कंटिन्यू चल रहा है। तो साल भर से अभी इसका कोई भी ऐसा नहीं आया अभी पुल नया बनेगा निर्माण कराएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और इन फ्यूचर अगर हमारे ऐसा नहीं होता है तो हम स्ट्राइक की ओर बढ़ेंगे, फिर सारे गांव वाले यहाँ पे आंदोलन करेंगे, यहाँ ना हुआ तो NH 62 पर जाएंगे, PWD डिपार्टमेंट को, है ना, तो आगे के आगे वही गिरेंगे। इसका बहुत हमें मुश्किल है। अभी है जैसे हादसा होता है नेक्स्ट टाइम और हो गया तो जान जाएगी। आप इधर से वीडियोग्राफी करके देना, पुल नीचे से पूरा डैमेज है और गांव गांव लेके भी चलना पा देखो पुल की पूरी कंडीशन दिखावा। पुल है जो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है और ग्रामीण है जो मजबूर है क्योंकि जो मना लगा किसान है बाकी जमीन नेर गया इस साइड है तो वे खेती करना और कोई रस्तों को नहीं दूसरे गांव की तरफ तो 10 किलोमीटर को वायु है जो वो क्रॉस करके आना पड़े आने जो बहुत ज्यादा समस्या चलन लग रही है। पुल है काफी दिनों मतलब 1 साल करीब हो चुके हैं जो टूटे ट्रक्का की वजह टूटे क्योंकि ये पुल को निर्माण चलो और अंदर को तो निर्माण हो गया पर पुल तोड़ गया। पुल की मेन वजह रही कि भरड़ा डंफर टपता और मैं न्यूज भी दिखाई बीटे में एक जो ट्रक है वो नेर के अंदर भी पड़ गयो। बिंगे बाद आज तक कोई इनको जो है प्रशासन अब तक देखने भी कौन आयो। कल 2-3 दिन पहला ये घटना हुई जो बैलगाड़ी समेत ही किसान अंदर गिर गयो क्योंकि बंगो किस्मत काम की कि पानी को नहीं हो नेर के अंदर। अगर भरड़ी होती तो आज मतलब कोई बड़ी घटना हो जाती भी टाइम और भी गांव गांव सवाल जवाब करा पूछा मैंने कोई। हाँ राम राम भाई जी, कद्दू समस्या चलने लग रही है? लगभग साल तो ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ
ਬਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਵੀ ਢਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਮਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਸਾਧਨ ਟਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਕੰਡਕਟਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦਾ, ਲੰਘਾਉਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਵੀ ਬਹੁਤ टाइम हो गया भी ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ होनी चाहिए। ये बाबा भी आ रहे हैं। बाबा क्या दिखता है, कहाँ से हो? सरकार, हम मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं। यहाँ हरिहर बाबा का डेरा है, उसमें आते जाते हैं। अपना डेरा घमंडिया है। बहुत प्रॉब्लम है भाई, ये किसान लोग बहुत दुखी हैं। ट्रैक्टर पड़ गया इसमें, कल परसों एक गड्ढा पड़ गया। साहब बड़ी मुसीबत है, इसका हमको हल करो जी। जैसे आपने नहर बनाई है ऐसे करके इसको भी बनाओ। थोड़ी सी चीज है बाबूजी आपके लिए, बड़ी मुसीबत है जिम्मेदारों के लिए हैं। तो बहुत ज्यादा किसानों ने दिक्कत आने लग रही है। देखो रास्ता और भी कोनी अडब का काम का है, जगह काफी इकट्ठा हो रहा है। ये ताऊ जी भी है, पूछा राम राम ताऊ जी, कितनी की समस्या है काम का और जगह किसानों ने? राम राम जी पत्रकार जी, सबसे पहले तो आपको बधाई जो आप लोगों ने हमारी सुध ली। और कोई मसला होता, समस्या होती तो बड़े बड़े पत्रकार आते और टीवी चैनल वाले भी आते, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि हम ग्रामीण हैं और ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए कोई पता नहीं क्यों तैयार नहीं रहता। तो आप आते हैं और आप हमारी समस्या सुनते हैं तो हमें बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसा पत्रकार भी है जो ग्रामीणों का दर्द समझता है और ग्रामीणों की पीड़ा जो है उसको मतलब हल करवाने के लिए वो प्रयासरत है। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये पुलिया है इसको करीब 1 वर्ष टूटे को हो गया। हालात आप देख ही रहे हैं इसका क्या हालात है। तो ये पुलिया एक किसान से नहीं जुड़ी हुई है, ये पुलिया एक देश से जुड़ी हुई है। मेरे देश के ऊपर आज कोई किसी तरह का हमला हो जाता है और पुलिया ही नहीं है तो मेरे देश की सेना कहाँ से निकलेगी, कैसे दुश्मन का मुकाबला करेगी। और जो ये महकमा है, जो इरिगेशन विभाग है, इसको चाहिए कि इस एक पुलिया जो टूटी हुई पुलिया है, इस पुलिया को दूसरी पुलियों के साथ जोड़ के बजट नहीं बनाए। हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि इस पुलिया का अलग से बजट बना के और इसका शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण करें। इससे पूर्व 30 साल पहले एक मेरे गांव में घटना हुई थी। एक हमारी लकड़ी की पुलिया बनी होती थी गांव से खेतों की तरफ क्रॉस करने के लिए, लेकिन इस इरिगेशन विभाग ने उस पुलिया को आग लगा दी थी और हमें 6-6 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर आना पड़ता था। लोगों ने धैर्य नहीं छोड़ा और आंदोलन लड़ा और आंदोलन के बाद उन्होंने भी इसी तरह 18 पुलियों का बजट दे दिया, दुर्भाग्य से कि ये रोते रहें लटकते रहें। लेकिन हमने धैर्य नहीं छोड़ा और वो पुलियाँ 18 बनी। तो हमारा निवेदन, आज जो मौजूदा विधायक है, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक जो हैं, गंगाजल जी मील है, बादू जी हैं, कासनिया जी हैं, या और भी जो जितने भी विधायक, मेरे 200 विधायक हैं मेरे राजस्थान के, सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा दर्द सुनिए, हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझिए। हम कितने दुखी हैं। खेत अगर ये पुलिया से नहीं जाते तो लोगों को 10-10, 20-20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और ये पुलिया जैतसर मंडी को नहीं जाती, ये बॉर्डर तक जाती है, गरसाना रावड़ा को जाती है और इधर गंगानगर को, पंजाब को जाती है। तो लोग कितने दुखी हैं, इस पीड़ा को समझिए। और फिर हम यही निवेदन करेंगे कि किसी तरह का हमें आंदोलन नहीं छेड़ना पड़े, मजबूरन वो हमारी मजबूरी होगी और जिम्मेवार इरिगेशन विभाग की होगी जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्हें ध्यान देना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र पुलिया बनानी चाहिए। मैं पत्रकार को पुनः धन्यवाद देता हूँ जो इस कड़कती धूप में हमारे बीच में आए, हमारा दर्द उन्होंने समझा, हमारी प्रॉब्लम सुनी, उनका बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ग्रामीण है जगह काफी परेशान है क्योंकि और भी भाई है वहाँ बातचीत करा और पूछा। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी भाई जी, सब तो पहला मैं ग्राम पंचायत मानेवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 13 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨ ਕਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, 3 ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, 4 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ नहीं बहुत दिखाया सी जा रहा? शिकायत है भी कोई और रास्ता भी यूज हो उसका भी पुल ही क्यों टप्पा बार बार, तो वो मतलब कि या किसाना खातर वो रास्ता को नहीं कोई। ਆਹ ਰਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਚਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਖੱਡੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਪੁਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਧਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋਊਗਾ। देखो जी, तो गांव का क्या है भी पुल को जो है निर्माण जल्दी शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि गांव की परेशानी है जो कि काफी ज्यादा है। और हाँ, धरने की भी चेतावनी दी, अगर 1 महीने के अंदर अंदर पुल की कोई कार्रवाई न हुई निर्माण की तो ये धरनों भी लगा हुआ गांव का। और रस्तो है जो स्कूल का जगह बच्चा का साधन अब निकले, काल न कोई बड़ो हादसो भी हो सके, क्योंकि और रस्तो है कोई ई रस्ते अब यूज में लेने लग रहा है। तो कोई भी है, बस ड्राइवर है या कार चालक है, तो ई रस्तों जावे। और लगभग अनजान लोग है भाई ई रस्तों भी निकल जाए, कई बार पुल के ऊपर कर तो हादसा कई बार हो चुके हैं, अंदर बैलगाड़ी पड़ गई, मोटरसाइकिल के अंदर गिर गया। अभी तक कोई भी प्रशासन को अधिकारी आगे इन पुल ने देखो को नहीं भी के कुछ है। और मैं प्रशासन को मांग करा कि पुल को निर्माण जल्द होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद थारो। वीडियो शेयर भी करियो, प्रशासन तक पहुंचाइयो भी।